हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रेवल्यूशन पॉइंट पर। और आज हम लोग अपने सीरीज का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है प्लांट किंगडम। और इस चैप्टर को भी हम लोग एनसीईआरटी की लाइन डायग्राम और फ्लो डायग्राम के माध्यम से कवर करेंगे और बहुत ही सुपर तरीके से हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, हम उन्हें ऐसे डिवाइड करते हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम। और बेसिकली 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम है। एक है आर्टिफिशियल, दूसरा है नेचुरल, उसके बाद क्या है? फाइलोजेनेटिक। अब हम लोग बात करेंगे अपने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। वो क्या है? आर्टिफिशियल। हम लोग जानेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम है क्या। आर्टिफिशियल सिस्टम को हम लोग अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और क्योंकि ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था तो वो उतना एडवांस नहीं था। ये बेस्ड था ओनली एक्सटर्नल फीचर पर, मतलब मॉर्फोलॉजी के आधार पर प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है? अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद फिर ये कि बेस्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। उसके बाद इसमें क्या था? लिटिल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। उसके बाद एक साइंटिस्ट कैरलस लीनियस थे जिन्होंने इस सिस्टम को फॉलो दिस सिस्टम। और उनके इस सिस्टम को क्या कहा गया? सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। और उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोसियम, केवल एंड्रोसियम पर बेस था। उसके बाद फिर कुछ कमियां थी आर्टिफिशियल सिस्टम में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ग्रुप को बांट दिया जाता था, तो जिससे क्या होता था? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो थी वो अलग हो जा रही थी। तो उसमें क्या था? वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड, इवन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वर सेपरेटेड। उसके बाद क्या? हैव इक्वल बेचेस टू रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर, मतलब रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर को बराबर की मान्यता दी गई। अब हम लोग अपने अगले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम है। उसके बाद इसका बेसिस का आधार क्या था? इसमें एक्सटर्नल फीचर के आधार पर, मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। उसके बाद फिर इंटरनल फीचर, मतलब एनाटॉमी के बेसिस पर। उसके बाद फिर एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री। इस पर बेस्ड बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी। ये किस पर बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटी के आधार पर। उसके बाद फिर नेचुरल सिस्टम को कौन दिया था? गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। और इसमें ड्रॉबैक क्या था? इसमें फाइलोजेनी का कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो नेचुरल सिस्टम क्या है? इसमें एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर, इंटरनल फीचर के बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर, फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पर प्लांट्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया था। और उसमें ड्रॉबैक क्या था? फाइलोजेनी, मतलब इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का कोई जिक्र नहीं हुआ। हम लोग बात करेंगे अपने अगले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। वो क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम का बेसिस क्या था? बेसिस क्या था? फाइलोजेनी या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अब इसमें क्या था? जिनके एंसेस्टर कॉमन थे उनको क्या किया? सेम ग्रुप में रख दिया गया। कॉमन एंसेस्टर सेम ग्रुप। उसके बाद क्या है? ये मोस्ट एडवांस्ड है। क्या है? मोस्ट एडवांस्ड है। अब मोस्ट एडवांस्ड है तो ये क्या होगा? मोस्ट एक्सेप्टेड, वो ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद फिर हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम कैसे करते हैं? फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पर। कैसे करते हैं? फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पर। अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड वी कैन क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अगर फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम लोग प्लांट को कैसे क्लासिफाई करेंगे? किसके द्वारा? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के द्वारा, साइटोटैक्सोनॉमी के द्वारा। उसके बाद किसके? कीमोटैक्सोनॉमी के द्वारा। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी क्या है और कीमोटैक्सोनॉमी क्या है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को नोट डाउन करके न्यूमेरिकल कोड असाइन कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। उसके बाद इसमें क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी टेकन, मतलब 100 कैरेक्टर्स को हम एक साथ पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कोड्स आर असाइंड टू ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। उसके बाद क्या है? हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी टेकन। उसके बाद बेसिस क्या है? कंप्यूटर डिवाइसेस, मतलब हम लोग कंप्यूटर डिवाइस के मदद से ये सब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में। किसके बारे में? साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम लोग प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। सेल से रिलेटेड जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को यूज करके प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी। और की बेसिस पर हम लोग करते हैं क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पर। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी। क्या है? कीमोटैक्सोनॉमी। तो पेड़ के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल देखने को मिलते हैं
और जब उसके बेसिस पर प्लांट्स को हम लोग ग्रुप में बांट देते हैं, इसी को हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन बायोकेमिकल फाउंड इन प्लांट्स। और वो बायोकेमिकल क्या हो सकते हैं? डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या है? बेस्ड ऑन केमिकल फाउंड इन प्लांट्स। उसके बाद वो क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है, सीक्वेंस, उसके बाद आरएनए, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद क्या होता है, क्या हो सकता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजी। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें हम प्लांट किंगडम में यूज करते हैं और इनके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला टर्म क्या है? गैमेटोफाइट। हम लोग जानेंगे कि गैमेटोफाइट क्या होता है। जैसे ह्यूमंस की लाइफ साइकिल में कई सारे स्टेज होते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स के भी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होते हैं, एक गैमेटोफाइट होता है, दूसरा स्पोरोफाइट होता है। जो गैमेटोफाइट होता है वो हेप्लॉइड स्टेज होता है, मतलब यंग स्टेज होता है। उसके बाद ये क्या होता है? ये मल्टी सेलर होता है। ये क्या होता है? मल्टी सेलर में होता है। उसके बाद क्या होता है? गैमीट्स आर फॉर्म्ड ऑन इट। गैमेटोफाइट पर क्या होते हैं? गैमीट बनते हैं। उसके बाद क्या होता है? कभी कभी सेक्स ऑर्गन इन पर प्रेजेंट रहता है, कभी कभी क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पोरोफाइट के बारे में कि स्पोरोफाइट क्या है। स्पोरोफाइट क्या है? ये इसका स्टेज क्या होता है? ये 2n स्टेज है। ये क्या है? 2n। उसके बाद क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन इट। उसके बाद ये क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर में होता है। और क्या होता है इसमें? एक्सेप्शन है क्या कि जो एल्गी होता है उनमें क्या होता है? यूनिसेलुलर स्पोरोफाइट होता है। आई होप आप लोगों को क्लासिफिकेशन और ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्गी का इंट्रोडक्शन और पूरा एल्गी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।